विवेक, क्या खबर आ रही है? ताज होटल के बाहर कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है? वहां दर्शक ठीक ठाक है? देखिए, जी हाँ, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो बात मृत्युंजय कह रहे थे, मैं बिल्कुल उसी गेट के बाहर खड़ा था और वहां से मैं अपना कैमरे ऑन करके मैं बार बार लाइव टेलीकास्ट के दौरान बता रहा था कि यहाँ पर स्टैम्पेड होने की गुंजाइश है, और हुआ भी। वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और जो लोगों के जूते, चप्पल, पर्स, और आपको बता दें कि वहां से लेकर जो चर्च गेट का स्टेशन है वो भी यहाँ से कम तकरीबन कोई 800-900 मीटर की दूरी पे होगा, वहां तक पूरा खचाखच भरा हुआ था और पुलिस से उनको संभल नहीं पा रहा था। और इतना क्राउड अभी भी आ रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई भी क्राउड जा रहा था, हर कोई चर्च गेट से जो है वानखेड़े की तरफ आ रहा था। पुलिस को बहुत बार यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, एम्बुलेंस भी आए, कई सारे लोग बेहोश हुए, मेरी आंखों के सामने बेहोश हुए। बस यहाँ पर यह है कि इतने जोश में, इतने जुनून के साथ जब फैंस आते हैं, लेकिन इतने ज्यादा तादाद में फैंस यहाँ आ गए थे कि संभालना मुश्किल हो गया था हमारा मुंबई पुलिस के लिए भी, और उनको मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। फायर एम्बुलेंस भी आए, फायर टेंडर्स को भी बुलाया गया ताकि किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। तो थोड़ी बहुत हुई है, कुछ लोग बेहोश हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत ज्यादा कोई कैजुअलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन छोटे मोटे स्टैम्पेड हुए थे और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इतने ज्यादा तादाद में लोग, मेरे ख्याल से खुद रोहित शर्मा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर एक्सपेक्ट किया होता तो शायद उन्होंने वो ट्वीट नहीं किया होता, जिस ट्वीट को लेकर अब जो है मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ गई थी। अभी भी वहां पर क्राउड मैनेज करने की दिक्कत हो रही है और जितनी झलक मिल जाए प्लेयरों की उतनी कम है प्लेयरों के लिए। और अब यहाँ पर जैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अब ताज पैलेस के होटल पे यहाँ पर टीम आएगी, तो क्या यहाँ पुलिस अगले आधे घंटे पुलिस ने कॉर्डन ऑफ वगैरह कर रखा है कि यहाँ ज्यादा लोग जमा ना हो या कोई भी इस तरह की घटना ना हो जिसे रोकने के लिए दिक्कत हो? कुछ इंतजाम किए हुए हैं यहाँ? नहीं तो लोग तो सारे यहाँ आ जाएंगे वहां से फिर। देखिए, वीनू मांकड़ गेट हो या फिर विजय हजारे गेट हो, जो मुंबई के जहां पर दो टीमें जहां से एंटर करती है, वहां पर आपके पास 150 पुलिसकर्मी थे और कम से कम वहां पर कुछ नहीं तो 40 से 50 हजार लोग थे। 2-3 बार बैरिकेड तोड़कर लोग जो है गेट के अंदर आ गए, तो उनको मजबूरन गेट को लॉक करना पड़ा, दोनों साइड्स को लॉक करने पड़े। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां पर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था, जो जहां पर है वहीं पर है, वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए और सिचुएशन अब थोड़ा अंडर कंट्रोल रहा। और जैसे जैसे टीम बस आती रही, पुलिस ने भी थोड़ा बहुत कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश करी। बहुत अच्छी खबर थी, आपकी तो बहुत सारे दर्शकों से यह बात भी हुई होगी, ये सारे मुंबई का क्राउड है या देश के बाकी हिस्सों से भी लोग यहां पर आए हुए हैं? देखिए, मुंबई में इतना क्राउड है कि आपको बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ओपन बस परेड में सेलिब्रेट करने के लिए। ये सारे के सारे यहाँ लोकल से, और जैसे उन्हें पता चला कि वानखेड़े स्टेडियम में उनका एक सेरेमनी हो रहा है और उसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है। 4 बजे से गेट्स खुलने थे, लोग यहाँ पर दोपहर को 1 बजे से आने शुरू हो चुके थे और 4 बजे जब ऑफिशियली गेट क्लोज ओपन होने थे, तब मजबूरन यहाँ के लोगों को गेट क्लोज करना पड़ गया था, क्योंकि उसके आगे जो है कई लोगों के पास ग्रैंड स्टैंड के पासेस थे, जहाँ पर पासेस दिया गया, उस पास का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो गेट के बाहर ही खड़े रहे। गेट को लॉक करना पड़ा क्योंकि कैपेसिटी से 120% लोग ऑलरेडी अंदर पहुंच चुके थे और उसके बाद बाहर इतने लोग खड़े हो गए थे कि भगदड़ मच चुकी थी, जिसके विजुअल जो है हमने अपने टीवी पे भी दिखाए, मृत्युंजय जिसका जिक्र कर रहे थे। तो अच्छी खबर यह है कि कोई मेजर कैजुअलिटीज नहीं है और किसी तरीके से ठीक ठाक से वो हो गया। लेकिन अभी भी ये पूरा खाली नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी भी टीम स्टेडियम के अंदर है और वहां से यहां तक कैसे लेके आना है, ये एक और बड़ा चैलेंज रहेगा टीम के लिए। और हमारे साथ कपिल देव भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपने सुना होगा पुलिस कम पड़ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए, जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ऐसा हो सकता है। बहुत देखिए संभल के अगर देखा जाए, ये बहुत बड़ा एक त्योहार बन गया है। लोग इतने ज्यादा आए हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टैम्पेड हो रहा है या कुछ मिसहैप हुए, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक को भी, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है। मैसेज जाना चाहिए कि ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि खुशी के बीच में थोड़ा सा अगर खलल पड़ जाएगी तो वो सारी उम्र आपके जहन में रहेगी। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को संभले। हाँ, इमोशन होगा, ये सारी उम्र बच्चों को याद रहेगा जिनके माँ बाप लेके आए हैं कि हम भी यहाँ आए थे, ये माहौल में थे। लेकिन इस माहौल को किरकिरा नहीं होना चाहिए और अपना सबको अपना अपना ध्यान रखना है। अगर कुछ गलत होता है तो प्लेयर अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, उनके जहन में एक दरार सी रह जाएगी, ये ऐसा क्यों हुआ।
कपिल जी, फैंस के साथ साथ आप सोचिए कि खिलाड़ियों के परिवार के लिए, माता पिता के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए भी शायद ये ऐसा लम्हा होता होगा जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते होंगे। आपको भी एहसास हुआ होगा? यकीनन। मुझे, अगर आपने पूछा था 83 का, अगर हम बात करें, वो पहली बार हमें महसूस हुआ था एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक, चारों तरफ लोग खड़े थे और हमें इशारा कर रहे थे। हम बस में खड़े थे, ऊपर ही इसी तरह का माहौल था। उस समय तो इतने कैमरा या इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय भी मैं ये कह सकता हूँ, आज से 40 साल पहले जो उन्होंने प्यार मोहब्बत लोगों ने दिया, उसको वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे लोग आए, उन्होंने अपना प्यार मोहब्बत दिखाया, अच्छी बात लगी। फिर अगेन बार बार यही कहूंगा तमाम उन लोगों से जो वहां पर हैं, मैं भी ज्यादा चाहता था, लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है कि कैसे पहुंचा जाए। और यही कहूंगा कि कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए, हमें गाइड करना चाहिए लोगों को कि ध्यान से, दूर से भी देख सकते हो, ये सारी उम्र आपके साथ रहेंगे, कोई ऐसा काम ना करो जिससे कल आपको दुख हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।